वेलकम टू एनजी एकेडमी, योर सक्सेस आवर मिशन। तो आज आपके लिए हम लोग लेकर आए हैं मॉडल वर्ब का कुछ प्रैक्टिस सेट। 10 क्वेश्चन को आज हम लोग आपके सामने सॉल्व करेंगे और जो सिखाए आपको कैन का उपयोग, मे का उपयोग, कैन, मे और शुड, इन दोनों तीनों का प्रयोग मैंने क्या कर दिया, सिखा चुका हूं। अब उससे एक प्रैक्टिस करते हैं किस तरीके से इसका आप बनाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कैन का मतलब, हम थोड़ा सा और हल्का सा बोल देते हैं। कैन का मतलब होता है कोई भी काम करने की, जब तुम्हारे पास क्या एबिलिटी होती है, यानी कि तुम्हारे पास काम करने का बस एबिलिटी है, क्षमता है, उस काम को तुम कर सकते हो, तब वो जगह आप क्या यूज करोगे, कैन यूज करोगे। ठीक है। दूसरा, मे का उपयोग कहाँ करना, इसका मतलब भी होता है भाई सकना ही होता है, लेकिन लेकिन क्या है इसमें, क्या है आप किसी से परमिशन मांग रहे हो, आप हो सके कुछ संभावना वाला, मतलब वो बात हो नहीं सकती है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इस तरीके का सेंस जितना भी होगा, तब आप क्या यूज करोगे, मे। ज्यादातर क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब संभावना है, उस काम को हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तब आप क्या यूज करोगे, मे। लेकिन कैन किसके लिए है, एबिलिटी के लिए, उस काम को आप क्या कर सकते हो, कर ही सकते हो। दूसरा है शुड। शुड का मतलब होता है जहां पर लास्ट में क्या होगा, चाहिए, आपका वो ड्यूटीज है, आपका वो, हाँ उसे अवश्य कैजुअली वो काम तो करना ही चाहिए, हाँ करना ही चाहिए। जिस तरह से जितना देखो यहाँ पर चाहिए है, यहाँ पर आप क्या यूज करोगे, शुड, मतलब आपका वो है, करना पड़ेगा आपको, कर्तव्य, हल्का सा कैजुअली वो काम तो करना चाहिए। ठीक है, कोई सलाह दिया आपको, कोई बोला कि नहीं तो भाई तुम्हें पढ़ना चाहिए, नहीं भाई तुमको डेली उठ के ना 4 बजे से पढ़ना चाहिए, नहीं तो तब पास हो जाओ, इस तरह से कोई सलाह वगैरह देता है, या नहीं तुम्हारा लगता है वो तुम्हारा ड्यूटी है, ऐसे से पता चलता है, तब आप क्या यूज करोगे, शुड यूज करोगे। तो मैंने छोटा सा करके बता दिया है। अगर और भी इसको समझना है तो हमारे चैनल में इसका लॉन्ग वीडियो दिया हुआ है, आप जाके देखें और डिटेल में समझे। फिलहाल इसका प्रैक्टिस करते हैं। मैं दौड़ सकता हूं, तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर क्या है, पहले स्ट्रक्चर आप समझो। सब्जेक्ट बैठाना है, सब्जेक्ट बैठाना है, उसके बाद मॉडल वर्ब को लिखना है। अभी हम लोग 3 मॉडल वर्ब को फोकस किए हुए हैं, इस 3 मॉडल वर्ब से हमको भी बनाना है। ठीक है, मॉडल वर्ब, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, बस एक छोटा सा बेसिक फार्मूला है। सब्जेक्ट लिखना है, मॉडल वर्ब लिखना है, फिर उसके बाद क्या करना है आपको, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, और कुछ करना है नहीं। अब जैसे यहाँ पर है मैं दौड़ सकता हूं, इसको कैसे बनाना, सबसे पहले पहचानने का तरीका क्या है, इसमें आपको करना है कि ये सब्जेक्ट है, दौड़ने का काम कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं कि आप कर रहे हो, भाई मैं ही कर रहा हूं, मैं दौड़ सकता हूं, इधर क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, यानी कि सब्जेक्ट का मतलब होता है जो काम करता है, यानी कि वर्ब को जो खत्म कर, मतलब वर्ब को जब खत्म कर, मतलब वर्ब को जो क्या कहता है संपन्न करता है, तब वो जगह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। जैसे मैं दौड़ सकता हूं, इसको आप कैसे बनाओगे, ये वर्ब हुआ, मेन वर्ब। आइए, तो इससे हमको पता चला कि सकता है, तो मैं समझ गया कि यहाँ पर कैन या मे में एक यूज होगा। तो यहाँ पर देखो मैं बोल रहा हूँ मैं दौड़ सकता हूँ, मैं अपनी एलिजिबिलिटी बोल रहा हूँ कि मैं उस काम को क्या कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, मेरे पास एबिलिटी है, क्षमता है कि मैं उस काम को क्या कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। इस कारण से यहाँ पर क्या यूज करेंगे, कैन यूज करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, मे को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, आई, फिर उसके बाद कैन, आई कैन, और उसके बाद दौड़ना का होता है रन, बस आई कैन रन। आप क्या बोल पाओगे ना, मैं दौड़ सकता हूँ भाई, कोई पूछेगा कैन यू रन, तो आप बोलो हाँ आई कैन रन। दूसरा, तुम्हें रोज पढ़ाई करनी चाहिए, ये जगह देखो भाई कोई आपको सलाह दे रहा है, मैं जैसे आपको सलाह दूंगा भाई आपको रोज डेली पढ़ना चाहिए, तब ना आप नंबर लाओगे परीक्षा में, तब ना आप सीख पाओगे, कुछ सीख पाओगे ना, डेली पढ़ोगे तो तुम्हें रोज पढ़ाई करनी चाहिए। तो देखिए भाई यहाँ पर चाहिए है, तो मैं समझ गया यहाँ पर कोई सलाह दे रहा है, नहीं तो मुझे वो काम तो करना चाहिए, मेरा कर्तव्य, मेरा ड्यूटी था, तो मैं समझ गया कि भाई चाहिए रहने क्या यूज करना है, शुड यूज करना है। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो पहले हम लोग पहचानेंगे सब्जेक्ट को, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद किसको पहचानेंगे, वर्ब, इसमें वर्ब कौन था, पढ़ाई करनी, यही ना। अब उसके बाद बनाते हैं, तो हो गया, इसको मिटा देते हैं, कंफ्यूज, ठीक है। तो हो गया यू, उसके बाद क्या बैठेगा बोलो आप लोग, यू शुड
शुड बैठाया। अब उसका पढ़ने का हो गया स्टडी, उसका तो रोज, रोज का इंग्लिश लिख दे डेली, फुल स्टॉप। कोई डाउट? नहीं, नहीं सर कोई डाउट नहीं है, हम लोग समझ गए। अगर चाहिए रहेगा तो हम लोग सूट से बना लेंगे सर। कोई डाउट है? कोई भी डाउट होगा आप कमेंट में पूछिए, आपका सर जवाब देगा। हमें स्कूल जाना चाहिए, ये जगह कैसे बने, सेम इसी प्रोसेस में है। कैसे बनाते देखो, बहुत इजी है। ये सब्जेक्ट हुआ, हमें का इंग्लिश वी, फिर उसका क्या लिखेंगे शुड, वी शुड, जाना हो गया गो टू स्कूल, फुल स्टॉप। क्लियर? एल भूल गए भाई स्कूल में, तो एल स्कूल कैसे जाओगे? क्लियर हो गया? अब आज बारिश हो सकती है, अब ये जगह आपको थोड़ा सा यहाँ पर सीखना है। यहाँ देखो, यहाँ पर भी सकती है, यहाँ पर भी सकता है, तो भाई यहाँ पर मे बैठा है कि मे बैठा है कि कैन बैठा है, ये जगह देखो संभावना की बात हो रही है, यानी कि बारिश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये हमारे हाथ में नहीं है, ये किनके हाथ में है? ऊपर वाले के हाथ में। बारिश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम लोग क्या बोले, जस्ट बोले आज बारिश हो सकती है, एक संभावना को दिखाए। जब भी संभावना पता चले, उस काम का गारंटी नहीं कि हो ही सकता है भाई, तब आप क्या यूज करोगे? सग में। क्या यूज करोगे? में। तो ये कैसे बनाएंगे? यहाँ पर देखो, आज बारिश हो सकती है, तो वर्ब तो यहाँ पर बारिश होना है, लेकिन अब सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट नहीं रहेगा, तो जब भी बारिश हो सकती है या ठंड पड़ सकती है, जो कुछ भी रहेगा इस टाइप का, तो यहाँ पे ये इट क्या लगाएंगे सब्जेक्ट में? इट, इट, और उसके बाद मे रेन टुडे। क्लियर? कैसे किए? अब उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन, मैं तैर सकता हूं, तो मैं तैर सकता हूं, इसको कैसे करना है? देखो इसमें क्या हो रहा है, मैं बता रहा हूं कि अपना क्षमता बता रहा हूं, अपनी एबिलिटी बता रहा हूं, मैं इस काम को क्या कर सकता हूं? तैर सकता हूं, पानी में तैर सकता हूं भाई, मैं डूबूंगा नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या, मैं अपना एबिलिटी बताना चाह रहा हूं, तो इस जगह का क्या यूज करोगे? कैन यूज करोगे। तो मैं तैर सकता हूं, तो इस जगह होगा आई कैन स्विम। हम लोग क्या लिख दिए? मैं तैर सकता हूं, आई कैन स्विम। अब आते हैं छठे क्वेश्चन में, तुम्हें सच बोलना चाहिए। इनका मतलब क्या, कोई सलाह दे रहा है भाई आपको, आप तुमको सच बोलना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। तो ये क्या, इधर आप क्या यूज करोगे? शुड यूज करोगे। तो यूज करते तो यू शुड स्पीक द ट्रूथ। सच का होता है द ट्रूथ। ठीक है, क्लियर? तुम्हें क्या करना चाहिए? सच बोलना चाहिए। अब उसके बाद सीता गा सकती है, इसको कैसे बनाना है भाई? देखो सीता बोल रही है हम गा सकते हैं, मेरे पास एबिलिटी है, मेरे पास क्षमता है, मैं गा सकता हूं भाई। तो जब क्या यूज करोगे? कैन यूज करोगे, मैं यूज करोगे? कैन। तो सीता कैन सिंग। कोई डाउट? कोई भी डाउट होगा भाई आप कमेंट करना, हम आपको बताएंगे। उसी से वह कल आ सकता है, वह कल आ सकता है, इसको कैसे करेंगे? देखो ये जगह भी सकता है, लेकिन भाई आपको हम बता दिए कि जब भी लग रहा है कि वो काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो कल आ सकता है, वो तो बोल दिया भाई मैं कल आ रहा हूं, लेकिन गारंटी नहीं कि आ ही सकता है, संभावना को बताया है। इस जगह आप क्या यूज करोगे? मे यूज करोगे। तो ही मे कम, कौन सा कल है भाई यहाँ पर? आने वाला कल कि बीते वाला कल? आने वाला कल, ये जगह यूज होगा टुमारो। क्लियर? अब दूसरा, उसे दौड़ना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए? दौड़ना चाहिए। तो इसे भाई बहुत मोटा लग रहा है क्या? उसे दौड़ना चाहिए, सलाह कोई दे रहा है? नहीं, उसे दौड़ना चाहिए, तो क्या होगा? ही शुड रन। उसी तरीके से इतना दूर आप सिखा दिए हैं, तो 10वां क्वेश्चन आंसर आप क्या करना? कमेंट करना, ये आपके लिए। ओके, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय।